देखो आज क्या करते हैं, लास्ट टाइम क्या बूटस्ट्रैप को थोड़ा सा देख लेते हैं आज, ठीक है? सर आज तो इन फ्यूचर एसक्यूएल कनेक्शन का भी करवाना था। एसक्यूएल कनेक्शन बताओ, बूटस्ट्रैप स्टार्ट करोगे या फिर वो, क्योंकि नहीं पेज बनेगा ना। तो बूटस्ट्रैप में क्यों कराना चाहता हूँ पता है, कुछ भी करते हैं ना तो सुंदर सा नहीं दिखता फॉर्म हमारा, ठीक है? ऐसे ही कोई कहीं ट्रैक्स में उस कोने में होता है, लेबल भी समझ में होता है क्या, फॉर्म बुरा दिखता है, समझ रहे हो? अब जो एसक्यूएल से वैल्यू लेके आए कम से कम सुंदर तो दिखेंगी, वो वैल्यू लेके आएंगे तो तुम्हारा ऑप्शन है, बदलते बताओ क्या सर करोगे। पहले एसक्यूएल कनेक्शन बता दो। एसक्यूएल कनेक्शन ठीक है, फिर थोड़ा बता दो, फिर उसके बाद बूटस्ट्रैप करवा दो। चलो वो एक ही होगा, ये बूटस्ट्रैप नेक्स्ट चैप्टर में सर करेंगे, ठीक है? ठीक है। अब मैं करता हूँ, क्या करते हैं एसक्यूएल कनेक्शन, देखो एसक्यूएल कनेक्शन कैसे बनाते हैं। अरे चलो जो भी है, तो क्या करके नाम की गलतियों पे ध्यान ना दें। यूं नहीं हो सकता कि मतलब बूटस्ट्रैप थोड़ी सी इनको वो दे दिया एक बार, हिंट दे दिया। हिंट दे दिया, हाँ हिंट दे दिया। अरे फिर बड़ी हो जाती है हिंट में भी, फिर अच्छा बढ़िया नहीं। क्लास बड़ी क्यों पूरी क्लास समझाओगे सर बूटस्ट्रैप? सही सुंदर सुंदर ही बनाते हैं, बाकी ये थोड़ी करनी तुम्हारे लिए क्या था बहुत अच्छी बना देता सर। वही तो कह रहा हूँ। इसमें उसका भाई पारस है क्या स्मूथ नहीं है क्या? आज ही मेरे को लग रहा है सही है ये। अच्छा कल माउस ले रहा था हाँ कल माउस ठीक है, आज कुछ अलग 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 है। थोड़ी वो भी कम कर रखी है उसमें। अच्छा उसकी इसमें स्पीड कैसे कम कर रहे एक वो पड़ा हुआ माइक, अरे वो जॉन वेस्ली के मुंह प्ले पड़े थे ना वो, जरूरत नहीं है, वैसे ही करते हैं। इसके नहीं चलेगा। ठीक है। कितने का आया था माउस ये लैपटॉप के साथ ही आता है। अच्छा मुझे पता था हमारा ये खराब है खराब तो नहीं था, स्पीड स्लो कर रखी है। चलो ठीक है, देखो सबसे पहले स्कूल की कनेक्टिविटी के लिए क्या करना पड़ता है, हमें कनेक्शन स्ट्रिंग बनानी पड़ती है। कनेक्शन स्ट्रिंग से पहले किस किस कनेक्शन बनाओगे, पहले डेटाबेस, कोई छोटी टेबल लेना सर, बस एक दो नहीं है। 36 अगला। देखो जब तक ओपन होता है ना, जब तक हम कनेक्शन स्ट्रिंग ही बना लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम कनेक्शन स्ट्रिंग बनाते हैं, ठीक है? कनेक्शन स्ट्रिंग देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ नहीं आ रही, तो क्या करो, देखो सबसे अच्छा तरीका है ना कि देखो इस वेब कॉन्फ़िग में कई सेक्शन दिख रहे हैं हमें, ठीक है? तो ये कहाँ मतलब लिखना कहाँ है, जहाँ इसकी इंटेलिजेंस आ जाए ना वहीं लिखना है, ठीक है? इंटेलिजेंस जहाँ नहीं आ रही वहां नहीं लिखना, ठीक है? हमें लिखना कनेक्शन स्ट्रिंग, कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ इंटेलिजेंस आ रही है इसकी, ठीक है? दिख रहा है ना कनेक्शन स्ट्रिंग, तो यहाँ लिखना। अगर मैं कहीं और लिखूंगा ना इसको, सपोज करो मैं इसके अंदर कहीं और घुस गया, किसके अंदर घुसूं, इसी के अंदर ले रहा, नहीं आ रही, नहीं आ रही, तो क्या है वो राइट जगह पे आएगी बिल्कुल, ठीक है? जहां आगे इसका मतलब वहीं लिख लो, वो सही जगह है, कोई भी दिक्कत नहीं है। कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है? कनेक्शन स्ट्रिंग बनाए, उसके बाद क्या बनाते हैं, ऐड मतलब कनेक्शन, ठीक है? मैं तो क्या क्या नेम, मतलब उस कनेक्शन को नेम, कनेक्शन स्ट्रिंग कोई भी नेम दे दो जिससे वो कनेक्शन रिकॉग्नाइज होगा। हमने कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है? पहला क्या है, डेटा सोर्स, मतलब क्या आपका सर्वर, या फिर सर्वर लिखो इसकी जगह, एक ही चीज है। क्या है, डॉट 1 2 3 4 डाटा सोर्स क्या है, डॉट, ठीक है? अगला क्या है, डेटा बेस, डेटाबेस क्या होगा, सैंपल जो भी नाम ले लेंगे हम, जो भी, ठीक है? यूआईडी, यूआईडी क्या होगा, ऐसे, पासवर्ड क्या होगा 1 2 3 4, क्लियर है? हमने क्या कर लिया, यहाँ एक कनेक्शन बना दिया, ठीक है? क्या किया, ऐड नेम, कनेक्शन जो स्ट्रिंग जो बना रहे हैं उसको कोई नेम, ताकि उस नेम से हम उठाएं उस कनेक्शन स्ट्रिंग को, ठीक है? कनेक्शन स्ट्रिंग में क्या दिया, एक तो डेटा सोर्स दिया, डेटा सोर्स इज द नेम ऑफ आवर सर्वर, ठीक है? जो सर्वर का क्या नेम है, ये कहां से आएगा, पता है, पता होगा सबको, ठीक है? ये वाला, ठीक है, सर्वर नेम। तो क्या हुआ, ये वाला डेटाबेस
जो डेटाबेस बनाएंगे हम सैंपल बना लेंगे, यूजर आईडी पता है, पासवर्ड पता है, ठीक है। अब देखो एक सैंपल नाम का डेटाबेस बना लेंगे, अगर नहीं है तो इसमें नहीं है तो एक डेटाबेस बना लेते हैं। क्या वजह से हासिल हो गया थोड़ा सा। हाँ इसके साथ मेरा क्या मैंने 4 GB रैम में दिक्कत आ रही है। अपडेट कराऊंगा। सैंपल, ठीक है। सैंपल ये क्या होता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो इसने ब्लू कर दिया, इसका क्या मतलब है? ब्लू कर दिया तो ये कोई वो है सर क्या कीवर्ड। रिजर्व्ड कीवर्ड, बिल्कुल सही बात है। मतलब Keyword। जहाँ ये ब्लू हो जाए ना, वो नेम मत लो आप, ठीक है। वो जो भी नेम मत लेने लो, कभी लेने नहीं मत चाहिए, लो। हाँ वो कहीं भी अड़ सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, हम सैंपल नहीं लेंगे अब, यहाँ सिंपल ले लो सर, ऐसे स्कूल ले लेते हैं, डीबी स्कूल। तुम ये स्कूल का समझ में आ रहा है, ऐसा एग्जाम्पल, ठीक है। डीबी, कई बार मैं सिंपल लेता हूँ, ऐसे एमपीएल वो कहीं भी नहीं मिलता। ठीक है, डीबी स्कूल ले लो, ठीक है। हमने कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज कर लेते हैं अपना कनेक्शन स्ट्रिंग में जाके, ठीक है। अब यहाँ के लिए हमने डीबी स्कूल, रिफ्रेश करते हैं, डीबी स्कूल आ गया। अब क्या कर लेते हैं, टेबल ऐड करेंगे, टेबल ऐड कर दी, ठीक है। क्या स्टूडेंट की टेबल ऐड कर लेते हैं, ठीक है। एक ले लेते हैं होता ID सर, कई बच्चे तो ऐसे होते हैं, ये जो नाम आपने लिखा ना, ये नाम उसी में लिख के तब करेंगे। का, प्रैक्टिस भी करेंगे ना, कोई अलग नाम से करेंगे ही नहीं, फिर कहेंगे सर गड़बड़ नहीं सर, एरर आ गई है हमारी तो। ठीक है। नेम, नेम क्लास क्लास नेम, और क्या होगा, सेक्शन रोल नंबर, और क्या होता है, एक और ले लो, अदर नेम, बस वो तो सेक्शन क्या करोगे, ठीक है। और इसको क्या कर देते हैं, ऑटो जनरेटेड, पहले प्राइमरी की बना देते हैं, आधार कार्ड नंबर, ठीक है। हाँ लेने लगे, छोटे बच्चों को ही लेने लगे, ठीक है। और मैंने इसको किया सेव, किस नाम से करूँ, टीबी स्टूडेंट, ठीक है। क्लियर है। अब इसको क्या कर देते हैं, इसमें कोई वैल्यू सैंपल वैसे डाल देते हैं, ठीक है। पहला नाम डाल देते हैं सनी उत्पल, दूसरा क्लास डाल देते हैं एमसीए, रोल नंबर डाल देते हैं 420, ठीक है। एफ नेम डाल देते हैं तो आपका जी, दूसरा डाल देते हैं अनन्या, सभी से नंबर डालना रहेगा, ऐसा नहीं करना सभी से। इसका डाल देते हैं यूकेजी, यूकेजी रोल नंबर 1 सचिन, ठीक है। अब डाल देते हैं किसका, रजत का डाल देते हैं, रजत एमसीए, इसका है 840। कैसे नंबर 840? क्यों 840 क्यों लिया, इसका 420 का ठीक है। वो तो डबल तो पहले सोच लिया था, पर मुझे नाम एडिट करना पड़ेगा, तो गलत है यार, यहाँ नहीं करना चाहिए। चलो, अब क्या करते हैं, यहाँ हम क्या करते हैं, देखो यहाँ मैंने क्या किया, देखो एक्सेल में कर लेते हैं, जो एक्सेल में रियल में होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक क्लास ले लेंगे, हाँ मॉडल बनाएंगे, क्लास लेंगे मॉडल के लिए, ठीक है। मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट, अब स्टूडेंट लिया मैंने, क्या किया प्रॉपर्टी बनाई जिसमें, ठीक है। मैंने क्या किया इंट स्टूडेंट आईडी, दूसरा मैंने प्रॉपर्टी ली, तो ये की गलत होती है, एक चीज हो सकती है, शिफ्ट छोटा हो सकता है, छोटी हो सकती है। नहीं मतलब मेरे का थोड़ा सा जो है ये ऊपर पड़ता है, तुम्हारा की तुम्हारे खुले हैं नहीं कीबोर्ड, सर, मेरे का देखो बिल्कुल ठीक है। तुम्हारे खुले हैं, ये प्रोफेशनल है ना, हाँ ये प्रोफेशनल वैसे मैं साइड में ये दी है, साइड में की नहीं है, न्यूमेरिक न्यूमेरिक की नहीं है। में कुछ तो फिर कमी रहेगी ना भाई। हाँ नहीं, बस में मतलब कमी नहीं है कोई, ये कमी नहीं है, हाँ। ठीक है। ये बस मेरे कीबोर्ड से मैच नहीं करता था ना, जैसे प्रैक्टिस होती है, जैसे मैं यहाँ करता हूँ तो तुम्हारा ये यहाँ जाके दबता है, अच्छा मेरा उसका
बस अपनी प्रैक्टिस है ना, जिसको अपनी प्रैक्टिस होती है। क्लास नेम एक ले लेते, क्या है एफ नेम, ठीक है। एक तो बना लिया हमने स्टूडेंट नाम का मॉडल, ठीक है। अब एक होते हैं, एक बना सकते हो आप स्टूडेंट की सर्विस, इसको नाम दे सकते हो स्टूडेंट STUDENT, ठीक है। ठीक है, एक बना लिया हमने स्टूडेंट नाम की सर्विस। अब स्टूडेंट नाम की सर्विस में क्या होगा, स्टूडेंट नाम की सर्विस में वो सारे फंक्शंस लिखेंगे जिससे हम स्टूडेंट वाली टेबल में, कहाँ, डेटाबेस में, चाहे हमने इस टेबल में वैल्यू इंसर्ट करनी हो, चाहे वैल्यू डिलीट करनी हो, चाहे अपडेट करनी हो, चाहे फैच करनी हो, कुछ भी करनी हो डेटाबेस से, जो भी इस स्टूडेंट वाली टेबल के साथ जो भी करेंगे हम उसके सारे फंक्शन कहाँ लिखेंगे, स्टूडेंट सर्विस के अंदर, ठीक है। अब कनेक्शन उसमें बेल में लिखते थे विंडो में, जैसे बेल में, हाँ विंडो बेल विंडो वो कुछ भी हो तो हाँ मतलब Layer जो तो कह layer रहे है, हैं हाँ, इन्होंने विंडो कर रखी है तो window उसके कर हाँ, अंदर तो बेल में क्या है? इन्होंने ना किया, बेल नहीं किया हुआ। बेल शायद नहीं की अच्छा। होगी। वो मतलब अलग से क्लास फाइल पे एक वो ले लेते हैं बेल, नाम ले लेते हैं क्लास फाइल का, उसको कहते हैं बेल। देखो ये इधर मैं पहली बार नाम सुना था बेल। देखो इधर देखो, एक और क्लास फाइल का तो नाम पता नहीं। सुनो, आप इधर देखो, मैं बता देता हूँ तीनों, इनको यहाँ बता दूँ क्या। एक और एसक्यूएल कनेक्शन, एसक्यूएल फंक्शन, सॉरी एसक्यूएल फंक्शंस एक और ले लिया हमने क्लास, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम सिर्फ ये पूरे प्रोजेक्ट में एक ही बार फंक्शन लिखे जाएंगे इसमें, ठीक है। जैसे हमारे क्या होते हैं, चार चीजें होती हैं, एक तो एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, ठीक है, और क्या होता है, और होता है एग्जीक्यूट रीडर, एग्जीक्यूट रीडर, और होता है और एग्जीक्यूट स्केलर, और डाटा टेबल, हैं? रिटर्न dt। तो ये कुछ घटी है। एसक्यूएल डाटा अडाप्टर, ठीक है, ठीक है, ये होते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसमें वो चार फंक्शन बना लेंगे हम अपने, ठीक है। उसको क्या करेंगे, प्रोसीजर का नेम पास करेंगे, जो उसका काम होगा एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी वाला, अगर इंसर्ट करना तो हम क्या किसको देंगे, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी को, या फिर एग्जीक्यूट स्केलर को, या फिर रीडर को, नॉन क्वेरी को। एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। अगर हम रीडर वाले तो use से करते हैं तो रीडर के लिए तो डाटा सोर्स लेंगे, डाटा अडाप्टर, मतलब डाटा। अगर मुझे वैल्यू इंसर्ट करनी है तो मैं क्या यूज करूंगा, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। क्या मैं कुछ और यूज कर सकता, एग्जीक्यूट स्केलर करूंगा तो स्केलर में तो सर वो वैल्यू रिटर्न करने के लिए या रिटर्न करने के लिए होगा, जो अगर मुझे इंसर्ट करनी नॉन है। क्वेरी में तो एग्जीक्यूट रिटर्न करता है, नॉन क्वेरी में क्या करता है, रिटर्न करता है इंट, मतलब कितनी रोज इफेक्ट हुई हैं, कितनी रोज इफेक्ट हुई है, मतलब या database कुछ में करना हो कितनी उसके rows उसके effect लिए है। कोई वैल्यू भी नहीं। अगर फिर मैं स्केलर में दे दूंगा तो इंसर्ट वाली क्वेरी तो क्या होगा, स्केलर यूज नहीं किया, स्केलर आपने यूज नहीं किया, स्केलर में दे सकते हैं जो। दे सकते हैं, क्यों, मतलब स्केलर नहीं, स्केलर में नहीं सर, वो स्केलर तो वो लाता सर, वैल्यू लाता है, कोई एक वैल्यू उठा के लाएगा, एक वैल्यू उठा के लाएगा। एग्जीक्यूट स्केलर का तो मतलब ये है सर। एक वैल्यू उठा के लाएगा, हाँ, तो कोई हम मैंने insert कोई query चला क्वेरी लिख सकते दी हैं। और उसमें कोई वैल्यू आ रही है सर, एक तो कोई एक वैल्यू लेनी है, ठीक है, उसके लिए करते हैं सर। क्या हम उसमें वो कर सकते हैं, इंसर्ट Insert। क्वेरी लगा सकते हैं। नहीं, इंसर्ट की तो लगा के भी नहीं देखी एग्जीक्यूट स्केलर। एग्जीक्यूट स्केलर होता है किस लिए है ये, एग्जीक्यूट स्केलर किस लिए यूज होता है, बता भाई ये शो क्या किस लिए होता है। कोई वैल्यू लानी हो, जैसे कि आपने पूछा ना कितनी रो इफेक्ट हुई है, या तो ये करना हो, या करना हो कि हमने जैसे मान लो कोई वैल्यू लिया है उठा के उसके क्वेरी से, और वो वैल्यू हमने कहीं और आगे यूज करनी है, सिंगल सेल की वैल्यू उठानी हो ना, सिंगल सेल तो के। स्केलर जब एसक्यूएल, आप देखो इधर देखो, आप कर सकते हो कोई भी क्वेरी किसी में भी चला सकते हो, इंसर्ट की क्वेरी से रीडर से चलाओ, स्केलर से चलाओ, कहीं से भी चलाओ, ठीक है। अब यहाँ देखो उनका काम होता है सिर्फ क्वेरी को एग्जीक्यूट करना, इन सब का काम डिपेंड करता है हम डाटा किस टाइप का चाहते हैं। टेबुलर फॉर्म में, टेबल फॉर्म में है तो हम क्या है इसको डाटा अडाप्टर या फिर वो ले लेंगे रीडर, ठीक है। कुछ और है तो वो मतलब नॉन क्वेरी है, हमें सही कितनी रोज इफेक्ट हुई है तो नॉन क्वेरी ले लेते हैं, पर क्वेरी सारी एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता एग्जीक्यूट स्केलर ले रहे हो या क्या ले रहे हो, ठीक है। अब यहाँ देखो मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया, ठीक है। यहाँ एक क्या किया है, एक स्ट्रिंग ले लिया है CS नाम से, ठीक है। इसमें क्या दिया, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, और ये नेम क्या है, ये नेम कौन सा है मेरा, कनेक्शन स्ट्रिंग का। कनेक्शन स्ट्रिंग का, बिल्कुल सही, तालियां हो जाएंगे भाई इसके साथ एक बार भाई,
उसने याद रखा, ठीक याद रखा है, सही है, है। कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है। उसमें से ये नहीं दी ना फिर यूजिंग वेब डॉट कॉन्फ़िग, हाँ, ये कॉन्फ़िगरेशन देना पड़ता है इसमें, system डॉट या कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा दे रखा है, ऊपर दे रखा है, ये आपने लिखा है सर अभी? नहीं, जब लिया था तभी अच्छा, अपने आप ही आ गया था इसमें। हाँ, अपने आप तो क्या करना पड़ता है, ठीक है। देखो अब मैं क्या करता हूँ, करना पड़ता यहाँ करते हैं एसक्यूएल कनेक्शन, ठीक है। एसक्यूएल कनेक्शन कौन इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, ठीक है। अब यहाँ क्या करना पड़ता है हमें, कनेक्शन, ठीक है। सीएस पास कर दिया मैंने, ठीक है। अब ये क्या कर देगा, कनेक्शन बना देगा मेरा। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास क्या है, प्रोसीजर का नेम, ठीक है। प्रोसीजर का नेम है, प्रोसीजर कॉल किया है सबने, किया है कॉल, कॉल किया है कई बार, एक आधी बार। अशोक, प्रोसीजर कॉल किया है, प्रोसीजर कॉल किया है सर। मुझे प्रोसीजर का नेम यहाँ से आएगा, ठीक है। अब मुझे को क्या करना है, मेरे को dt रिटर्न करवाना है इससे, ठीक है, क्योंकि हम वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, राइट। थोड़ा सिंपल नहीं बता दो सर पहले, क्या सिंपल, नहीं थोड़ा वो लग वो क्या? ये और बताओ सर, यूजिंग का क्यों प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे? क्यों प्रयोग कर रहे हैं, ये इसलिए प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि हम कनेक्शन बनाएंगे ना, कनेक्शन ओपन करेंगे तो क्लोज ये अपने आप कर लेगा और कोई यूज नहीं है, कंफ्यूज मत होना। अच्छा, कनेक्शन जो कनेक्शन डॉट ओपन करते हैं फिर उसके कनेक्शन बाद डॉट क्लोज करना करते पड़ता हैं। है। हाँ, तो अब ये यूजिंग के अंदर डाल दिया ना हमने, हाँ। तो हमें क्लोज नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक क्लोज कर लेगा, ऑटोमेटिक अपने आप ही क्लोज कर लेगा। अपने आप close, जैसे स्कोप से बाहर आएगा तो ऑटोमेटिक क्लोज कर लेगा, सिर्फ इसलिए डाटा अडेप्टर के लिए तो यूज ज्यादा करते हैं। जरूरत भी नहीं होती शायद, हाँ। क्लोजिंग, हाँ, वो इंटरनल करता है वो सब चीजों को, ठीक है। ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, एसक्यूएल डाटा रीडर ले लेते हैं, ठीक है। एसक्यूएल, अरे इसके लिए कमांड तो लेनी पड़ेगी, क्या नाम ला रहा हूँ मैं, एसक्यूएल कमांड, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, प्रोसीजर का नेम, प्रोसीजर का नेम कहाँ से आ रहा है, फंक्शन से, अशोक, क्लियर है। अब दूसरा क्या करना पड़ता है हमें, कनेक्शन पास करना पड़ता है, ये है। कमांड टाइप, अब क्या है, cmd डॉट कमांड टाइप, ठीक है। अब इसको क्या दूंगा मैं, स्टोर प्रोसीजर, कमांड टाइप कमांड टाइप डॉट स्टोर्ड प्रोसीजर, राइट, ठीक है। क्लियर है अभी तक। अब क्या है, इसमें पैरामीटर भी होते हैं, प्रोसीजर में, स्टोर्ड प्रोसीजर में कोई पैरामीटर भी हो सकते हैं कि पैरामीटर मैं पास करूं, ठीक है। जैसे क्लास आईडी पास कर दूं, उसके बच्चे चाहिए मुझे इस क्लास के, क्लियर है। तो जो पैरामीटर बनाऊंगा तो पैरामीटर ऐड भी करने पड़ेंगे, तो मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ मैं क्या करता हूँ, एक एसक्यूएल पैरामीटर नाम का क्या ले लिया, इसकी एरे ले ली, ठीक है, ताकि पैरामीटर मल्टीपल भी हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ एक पैरामीटर ले लिए, ठीक है। देखो इनको देखेंगे कैसे ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे यूजिंग लगा था, उससे क्या हो रहा था? बताऊंगा, यूजिंग नहीं था वो, ये मैंने बता बताऊंगा क्या 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 था वो। अब मैंने क्या किया, मैंने चेक किया अगर उसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू नल है, किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, ऐसा भी हो सकता है एक भी पैरामीटर यूज ना करूं मैं, तो उस टाइम पे तो मैं कुछ भी पास नहीं करूंगा, पैरामीटर तो पास नहीं करूंगा मैं। तो मैंने क्या किया, नॉट इक्वल टू नल है तो ही मेरे को पैरामीटर क्या ऐड करने हैं, ठीक है। तो पैरामीटर कैसे ऐड करते हैं, कब किए कभी किसी ने पैरामीटर ऐड, कैसे, वो तो पैरामीटर डॉट ऐड, ठीक है। अब मेरे को क्या पास करना है यहाँ, पैरामीटर, और पैरामीटर किस में आ रहे हैं, इसमें, हमें नहीं पता कितने आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या कर लेते हैं, इस पे लूप लगा लेते हैं। मैंने क्या किया, फॉर ईच, ठीक है। किस टाइप की वैल्यू है ये, एस, देखो यहाँ क्या है, फॉर ईच का पता है सबको, इसमें से वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। किस टाइप की वैल्यू निकाल रहे हैं, एसक्यूएल पैरामीटर टाइप, समझ रहे हो अशोक, एसक्यूएल पैरामीटर, ठीक है। इसको मैं कुछ भी दे दो, पी दे दो, तो शायद फॉर लूप भी लगा लेते तब भी वो हर जगह चल जाएगा। चलो ठीक है सर, यही रहा। अरे सर बदल नहीं रहा, सिंपल एरे था इसमें तो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, फॉर ईच लूप लगाया, ठीक है। ये क्या कर रहा है, इसमें से पैरामीटर निकाल रहा, वन बाय वन यहाँ ऐड कर रहा है, वन बाय वन सारे पैरामीटर ऐड कर लिए हमने। अब क्या है, सारे पैरामीटर ऐड हो गए, अब क्या करना है, मेरे को dt वैल्यू लेनी है, मैं डेटा टेबल, सब पैरामीटर ऐड हो गए, पैरामीटर को वैल्यू पास नहीं करते सर, करते हैं, वैल्यू इसी में है, वैल्यू तो मेथड से ले रहे हैं ना, इसी में है, पैरामीटर का नेम भी और वैल्यू भी इसी में है। देखो कैसे डालेंगे, ठीक है। बाय डिफॉल्ट मैंने कोई वैल्यू डालनी हो अलग से, डाल देते हैं, समझ आ जाएगा, बस यूं समझ लो, पैरामीटर ऐसे ऐड करते हैं, बस ये क्लियर होना चाहिए, पैरामीटर कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। अब मैं क्या लेता हूँ, एसक्यूएल डाटा अडैप्टर, एसक्यूएल डाटा रीडर, ठीक है। rd इज इक्वल टू क्या लूं, जल्दी बोलो, सॉरी, cmd डॉट एग्जीक्यूट रीडर, एग्जीक्यूट रीडर, बिल्कुल सही, एग्जीक्यूट रीडर, ठीक है। मैं रीड वैल्यू से क्या करूं,
DT मतलब से DT डॉट लॉर्ड DT डॉट लॉर्ड डॉट लोड, ठीक है, RD को RD इसके अंदर डाल दूंगा, ठीक है। और अब क्या है, मैं यहाँ क्या कर दूंगा, रिटर्न DT 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 रिटर्न करवाना था मैंने यहाँ से, क्लियर है। क्या हो गया? यहाँ पे तो क्या, ठीक है, क्लियर है। बोलो कोई कंफ्यूजन इस फंक्शन नहीं में? सर नहीं। कोई अब ये एक फंक्शन बना दिया ना मैंने, पूरे प्रोजेक्ट में मेरा एक ही रहेगा अभी, ठीक है। अब मेरे को कोई DT रिटर्न करवाना है ना अपने SQL से, ठीक है, तो मैं दोबारा दूसरा फंक्शन नहीं लूंगा, सिर्फ एक ही है, इसमें प्रोसीजर का नाम पास करूंगा, पैरामीटर पास करूंगा, मेरा काम हो जाना चाहिए, ठीक है। क्या है, मैं प्रोसीजर का नाम पास करूं और ये, अब कनेक्शन भी क्या है, पूरे प्रोजेक्ट में सिर्फ यही बनेगा, एक ही से, हम हर कहीं भी कनेक्शन नहीं बनाएंगे, बस एक बन गया, बस यही है। और हम कनेक्शन स्ट्रिंग कहीं से नहीं उठवाएंगे, बस ये एक है पूरे प्रोजेक्ट की, ठीक है, और कहीं कनेक्शन ही नहीं बनाएंगे हम। कनेक्शन बनेगा सिर्फ इसी फंक्शन, इसी क्लास के अंदर, SQL फंक्शंस के अंदर, ठीक है, ना तो कहीं और कनेक्शन बनाएंगे हम, ठीक है। और ये जो DT उठानी है हमें कहीं दूसरे से, तो ना ही हम DT उठाने के लिए कोई और लिखेंगे, यही यूज करेंगे, ठीक है। अब आते हैं स्टूडेंट सर्विस में। स्टूडेंट सर्विस में क्या करेंगे हम, इसमें हम क्या करते हैं, जो पैरामीटर वगैरह होते हैं वो पास करते हैं, जो और किसको कॉल करते हैं, इस SQL फंक्शन को, ठीक है। देखो कैसे करते हैं, मैं एक क्या कर लेता हूँ, प्रोसीजर बना ही लेते हैं, बनाना तो पड़ेगा ही, ठीक है। मेरे को क्या करना है, सारे कॉलम सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, सेलेक्ट क्रिएट प्रोसीजर P अंडरस्कोर, ठीक है, TB पूरा लिखो सर, प्रोसीजर से पूरा लिखना पड़ेगा। नहीं, क्यों? प्रोसीजर नेम है, जो मर्जी करो। पूरा लिखना पड़ेगा। प्रोसीजर उसको बताना नहीं है सर, क्या प्रोसीजर है क्या। बता दिया, तो ये शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, प्रोसीजर भी लिख सकते नीला है क्या, नीला है नहीं क्या। लगे। अच्छा फिर ठीक डिफाइन है। करना नहीं है। अब क्या है, देखो एक चीज का और नाम का ध्यान रखो, देखो जो नेम लिया है ना मैंने, नेम क्या लिया है मैंने, P अंडरस्कोर, ठीक है, आप प्रोक ले सकते हो, प्रोक अंडरस्कोर, ठीक है। आप SP मत लो, पर कई SP ले लेते हैं, ठीक है, SP अंडरस्कोर करके, SP मत लो। SP क्यों नहीं लेने चाहिए, क्योंकि SP जो हैं सिस्टम के, इसके खुद के हैं SP के, वो स्टोर प्रोसीजर्स, वो उनके साथ क्लैश हो गया ना, आपका नेम और उनका नेम, आपको समझ में नहीं आएगी, तो प्रोसीजर तो मेरा ठीक है, वैल्यू रिजल्ट नहीं आ रहा, ठीक है। तो SP अंडरस्कोर से मत लो, और कुछ भी ले लो, ठीक है। जो स्टार्टिंग में देता है उसमें नेमिंग कन्वेंशन में SP अंडरस्कोर दिस। हाँ, अरे इसको खुद के होते हैं, देखो मैं दिखाऊं कहाँ है, DB स्कूल प्रोग्रामेबिलिटी में गए, ठीक है, स्टोर प्रोसीजर में गए, ठीक है, ये सिस्टम प्रोसीजर आ गए ना, देखो ये सारे जो SP अंडरस्कोर से हैं, SP अंडरस्कोर, ठीक है। कोई आपका मैच कर जाएगा यहाँ और आपको पता नहीं लगेगा, लास्ट में या तो SP दे दो पीछे, आगे ना स्टार्टिंग में पीछे भी नहीं थी, पीछे SP ले क्यों, जरूरी है SP लेना, कुछ और ले लो। माइनर बनी हुई है ना, मैंने हर एक सर में नहीं लिया हुआ बता है। दिया आप, SP ये ऐसे का ऐसे पीछे नाम ले रखा है मैंने हर प्रोजेक्ट का नाम, फिर पीछे SP। अच्छा ना, वो तरीका भी अच्छा है, पीछे ले लो ये तो। ठीक है, अरे आगे ही प्रोक ले लो ना, हाँ आगे आगे ले लो। हम तो SP नया क्या, ले गए, हम SP तो क्या रखा था, SP क्यों लेना है, ठीक है, ठीक है। PROC ले लो, ठीक है। हाँ। एक्चुअली क्या होता है, एक बार सागर का हो गया था, सागर ने SP अंडरस्कोर से ले रखे थे, उसका मैच हो गया यार, 1-2 घंटा खराब करवा दिया, समझ में नहीं आया, ठीक है। तब जाके माइंड में किया कि क्या था, वो भी सन्नी सर कर रहे थे एक्चुअली, ठीक है। इतने एक्सपीरियंस वाले बंदे को 1 घंटा लग गया है, तो तुम सोच सकते हो, तुम तो पूरे दिन बैठे रहो तो दिमाग में नहीं आएगा क्या, दिमाग में भी नहीं आएगा। ठीक है। तो SP को इग्नोर करो और कुछ भी ले लो, मैंने भी एक दिन इस पे क्लिक करके देखा था, सब बहुत ज्यादा वो आ रहे थे चलो ठीक है। अब देखो, अब क्या करते हैं, ये है मैंने क्या किया, देखो नेमिंग कन्वेंशन क्या है, प्रोक ले लो, P ले लो, कुछ भी ले लो, पर SP मत लो, ठीक है। ठीक है। इसके बाद लो टेबल का नेम, जो टेबल का नेम आपके, मेरे टेबल का नेम है TB स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद लो आपका एक्शन क्या है, आप सेव कर रहे हो, आप गेट कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उसके बाद लो ये वाला, ठीक है। ताकि क्या है, जब आप प्रोसीजर देखो तो प्रोसीजर देख के अगर ढूंढने पड़े ना आपके प्रोसीजर्स में से, हाँ, तो आप वहीं से देख के आपको पता पहले ही पता चल जाएगा हाँ, कि तो क्या तो चल सर रहा है। हम यूं नहीं करते थे कि क्या? मोड के अकॉर्डिंग अलग अलग फंक्शन नहीं बना लेते थे, क्या कि एक ही प्रोसीजर में सारे काम कर लिए, हाँ, वो भी एक गलत टेबल है। से रिलेटेड सारे काम गलत है वो भी, अगर ये प्रोफेशनल तरीका है सर, ये आप ऐसे होता है प्रोफेशनल। ये क्या प्रोफेशनल होता है? तरीका है। उसमें गलत बताता हूँ क्या है, गलत उसमें ये है कि आपको क्या है, अगर सेव और अपडेट का तो ठीक है उस केस में, अगर आपको फैच करना है, ठीक है,
वो भी एक पैरामीटर पास करके सारा फैच करना है, तो उसके लिए आपने पैरामीटर कितने पास किए? 10 कॉलम, मतलब 200 के 10 कॉलम पास किए सिर्फ फैच करने के लिए। नहीं सिंगल भी कर सकते हैं, और एंटिटी से करता हूँ ना मैं। क्या? अगर एक ही कॉलम पास करेंगे एंटिटी के थ्रू तो एक ही जाएगा। अच्छा, तुम हर बार entities। क्लास पास करते हो, ठीक है। एंटिटी का हाँ फिर object मैं बताता हूँ क्या है आपको। क्या है, एक क्लास, एक स्टूडेंट का एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, स्टूडेंट का आपको क्या करना है, एक स्टूडेंट क्लास आईडी के बेस पे सारे स्टूडेंट लेके आने हैं, ठीक है। तो कितने पैरामीटर पास करने हैं हमें? सिंगल, सिर्फ क्लास आईडी पास करनी है, ठीक है। बट वहां आपको पास क्या करना पड़ेगा? क्लास का ऑब्जेक्ट, क्योंकि एंटिटी पास करोगे आप, हाँ क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्लास आईडी उसके अंदर फिर क्लास आईडी बाइंड कराओगे आप, ठीक है। फिर वो क्लास का ऑब्जेक्ट पास करोगे, ठीक है। बल्कि हो क्या सकता था, वो आपका क्लास का ऑब्जेक्ट बच सकता था वैसे तो, ठीक है, ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े। अब अपनी वो है, मेरे को परेशानी होती है ऑब्जेक्ट बनाने में, ठीक है। जब मैं डायरेक्ट, मेरे पास एक वैल्यू आ रही है, वो डायरेक्ट मैं पास कर सकता हूँ, तो मैं क्यों ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा, फिर मेरे को उसके अंदर बाइंड करना पड़ा, फिर मेरे को ऑब्जेक्ट भेजना पड़ा, ठीक है। तो डायरेक्ट मेरे पास वैल्यू थी, मैं डायरेक्ट भेज सकता था उसे एक वैल्यू को, क्योंकि मुझे भेजनी एक थी वैल्यू, ठीक है, इसलिए। अब देखो, बट फिर यहाँ पर भी तो एक काम बार बढ़ गया सर, बस उसमें एक प्रोसीजर। एक और कहाँ इशू आ सकता है, जैसे आपने क्या किया, इसमें डेट भी है, सपोज करो आप डेट भेजते हो, डेट ऑफ बर्थ भेजते हो, ठीक है। आपने गेट करना है, फैच करना है। फैच करने के लिए आपने क्या किया, सिर्फ आपने क्लास आईडी भेज दी उस एंटिटी के साथ बाइंड करके, ठीक है। और यहाँ आप डेट भी रिसीव कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपने सेव के साथ कर रखा था, सेव में डेट चाहिए थी यहाँ। उसमें हम वो भी भेज देते हैं ना, एसक्यूएल पैरामीटर में एक मोड लगा के भेज देते हैं, अगर वो मोड उसी पे मोड पे जाता है, उसी वाली क्वेरीज पे एग्जीक्यूट करता है जिसपे हमने वो लगाया क्या? अपडेट वाली, मतलब अपडेट जो लगाया है जिसपे। अरे अपडेट पे पहुंचेगा ही नहीं, पहले एरर दे देगा वो, नहीं पहले एरर नहीं देगा ना सर, वो मोड लगा दिया, उसमें एक पैरामीटर दे दिया मोड, और वहाँ उसमें जब आप कह रहे हो ना कि दो एक पैरामीटर जाएगा सिलेक्ट आईडी, सिर्फ आईडी आईडी, साथ में एक मोड भी जाएगा कि यहाँ चेक कर ले, अगर वो मोड है उसी का सेम पैरामीटर के नाम से है तो वो वाली एग्जीक्यूट कर दे स्टेटमेंट्स। कहाँ, यहाँ कह रहे हो क्या? यहाँ अलग अलग मोड बना दें, एक मोड टाइप का पैरामीटर ले लेंगे। आपने मैच कर लिया, एक हाँ इसमें एक पैरामीटर वहां से पास भेजा ना, वो मोड भेज दिया आपने, हाँ, मोड इज mode इक्वल टू equal to- सेव है, तो सेव save वाले है। चले, वो तो ठीक है। हाँ ये मैं समझ गया, आप मोड सेव लगा लोगे, मोड गेट लगा लोगे, तो अलग अलग क्वेरी तो चलाओगे आप। आपके मॉडल के अंदर एंटिटी जो आपने ली है, उसके अंदर क्या है, एक डेट का कॉलम है। आप क्या कर रहे हो, स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ भेज रहे हो, ठीक है। अब आपने क्या किया, कॉलम यहाँ सारे ले रखे हैं, ठीक है। सपोज करो डी भी ले रखा है, डेट टाइम, ठीक है। अब आपने मॉडल भेजा, वो मॉडल भेजने के बाद क्या हुआ, उस मॉडल में क्या सिर्फ क्लास आईडी है जो आपने भेजी है, बट यहाँ और जो बाकी पैरामीटर्स तो और सारे भी आ रहे हैं, उनकी क्या डिफॉल्ट वैल्यूज आ रही है सबकी? इंटीजर की क्या जा रही है? जीरो जा रही है, अकॉर्डिंग टू डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। डेट टाइम की क्या जा रही है? 111001, ठीक है, वो जा रही है, वो गई डिफॉल्ट वैल्यू। वो डिफॉल्ट वैल्यू आएगी नहीं यहाँ, डिफॉल्ट वैल्यू आएगी नहीं, डिफॉल्ट वैल्यू आएगी नहीं यहाँ, भेजिए कभी वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू डेट टाइम की कभी आया कि कभी एक्सेप्शन देखी है आपने कि 000 देखिए मैंने तो सर, उसमें एसक्यूएल कमांड वो इसमें अगर तुम 000 भेज देते हो डेट टाइम में तो क्या एरर आती है? नहीं नहीं यार एरर तो नहीं आती सर, उसमें 12 वो दिखा देता है कि इतने बज गए 12 बजे। अच्छा, मतलब उसमें डेट ही नहीं भेजी, डिफॉल्ट डेट भेज के देखना, डिफॉल्ट डेट भेजना इसमें, यहाँ कॉल ही नहीं होगा, वो कॉल होने से पहले ही एरर दे देगा। वो कहेगा कभी एरर देखिए कि आप इतने से देखो, मैं क्या करता हूँ अभी एग्जांपल मैं बताऊँ, डेट एरर कौन सी आएगी। अभी मैंने क्या किया, इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया, ठीक है। मैंने क्या किया, डेट भेजनी है मुझे 01, सॉरी यहाँ तो ईयर होता है 001, वहाँ क्या आती है डिफॉल्ट डेट, क्या आती है 00 0101, ठीक है। ये डेट हम भेजते हैं वहां से, शायद यही डिफॉल्ट डेट होती है, मतलब बहुत वो होती है, ठीक है। मैं उसको एग्जीक्यूट करूँ ना तो कैन नॉट कन्वर्ट, नहीं मैंने कर दिया 1001। अरे क्या एरर आती है डिफॉल्ट डेट की, चलो मैंने डेट की क्या डेट टाइम पे मैं तो 111 होती है सर, ओनली 1 होती है। कोई ऐसी डेट होती है,
मैं कोई डेट बहुत पुरानी डेट ले लेता हूँ, ठीक है। क्या लूँ? बहुत पुरानी डेट, ईयर बताओ ले कोई। लो 1800 भी नहीं, 1800 लूँ। वो डेट बताता है कि जो डेट पास कर रहे हो आप इनके बीच में पास करो। 1800 तो लेगी साढ़े ना, 1500। मैं दिखाता हूँ डिफॉल्ट डेट क्या होती है इसकी, इसमें गूगल बना चेक कर लो। 500 ले लो सर, 1800 की जगह कनेक्ट करो। 500 ले लो। कितनी कितनी ले सकता है रेट? वहाँ शुरू में 0 ले ना सर। कहाँ? पहले ईयर पास करना पड़ता है ना। ये रही तो कह रहा था नहीं सर, अभी ये कह रहा है उसको कन्वर्ट नहीं कौन कर सा है? सकता। एंड्रॉइड। तो तुम डिफॉल्ट डेट पास करना, देखते हैं इसका। पहले ये देख लो, टॉपिक से हम रह जाएंगे। 1900 1900 बिल्कुल से 11 हाँ 1900 ही पास करते थे सर। 1900 यही है। अरे वाह, ये एक यही है सर, यही लिखा है, हुआ था, बाकी यही है सर। ये सनी सर हमेशा यही वाले पास करवाते हैं। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ। ये भी नहीं है, एरर आएगी तो वो डेट है, ठीक है। अब चेक कर लो। सब डेट। नेट की पढ़ाई। डायरेक्ट कर देते हैं ऊपर ही सर्च। नहीं सर अरे उसमें पहले इंटेलिजेंस बढ़िया नहीं आती ऊपर वाले में। नहीं सेम है, ऐसा कुछ नहीं। वो भी गूगल है, ये भी गूगल है। गूगल है पर मेरा तो अपने आप किसी में वो ऊपर चेंज चला हुआ हुआ ना, मेरा कईयों तो का अपने ना, आप ऊपर चला कईयों का चेंज हो जाता है। वो कई बार याहू हो जाता है या कुछ हो जाता है किसी में, तो वो नहीं आती डिफॉल्ट इंटेलिजेंस। वैल्यू। ये मिनिमम वैल्यू देखो ना सर, ये रहा ये थर्ड ऑप्शन। एक सेकंड, आती क्या है? ये आती बड़े है सारे एस्ट्री बन 1101, ये आती है 00 1100। 000 तो वही तो लिखा था सर आपने। 0001 ये लिखा था ये ना। लिखा था सर, ये नहीं इसको लिखा है। लिखा था सर। नहीं वन इस साइड लगाया था। देखना, ये लिखा था सर। नहीं ये मैं बताने लिखा था। तो टाइप ये बट वहां से भेजेंगे छोटो स्टेट को। मैं क्या बताओ सर क्यों नहीं उठा रहा ये? क्यों? हाँ पर उसमें तो पहले तो ये ही आता है डेटाबेस में तो। ठीक है छोटो देखो, वहां से भेजता हूँ, वहां से error दिखाएंगे क्या। देखो अब ये मैंने क्या किया, अब यहाँ देखो क्या करते हैं हम, टॉपिक से अलग हो रहे हैं। मैंने क्या किया, यहाँ मैं करता हूँ, मैंने एक फंक्शन बनाया था एसक्यूएल फंक्शंस के अंदर, ठीक है। अब यहाँ क्या करना, मुझे फंक्शन कॉल करना है। ये फंक्शन क्या रिटर्न करता है? एक dt, ठीक है। DT। अब हम क्या कर लेते हैं, मैंने बनाया पब्लिक एक फंक्शन बनाया, ठीक है। सपोज वो ले लो, अभी देंगे इसको डेटा टाइप। ये क्या करता है, गेट ऑल स्टूडेंट। ठीक है। अब वहां से मैं क्या ले रहा हूँ, इसका शॉर्टकट क्या है? वो ऑटोमेटिक ये नेम स्पेस डालने का, ये कंट्रोल और ये डॉट। मैंने क्या किया, इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल फंक्शन डॉट, क्या नाम है, रिटर्न dt विद प्रोसीजर, ठीक है। प्रोसीजर नेम पास करना मुझे, प्रोसीजर नेम पास किया, ठीक है। यहाँ मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं एक वो ले लेता हूँ ताकि वो एरर क्लियर हो जाएगी आपकी। स्टूडेंट एस, सपोज करो मैं ऑब्जेक्ट से इससे भेज रहा हूँ, एक पैरामीटर भेज रहा हूँ। पैरामीटर भेजना मुझे, पैरामीटर किस फॉर्म में भेजना है, एक एरे भेजना है पैरामीटर का, ठीक है। तो एरे बनाना पड़ेगा, एसक्यूएल पैरामीटर, ठीक है। ठीक है, एरे ले तो ली, एरे तो ये इसके अंदर नहीं लेते थे ये। किसके अंदर, कहाँ? साढ़े के साथ उसको वैल्यू दे उससे दी ना। पहले यहाँ एरे स्टार्ट फोन नहीं करते थे स्टार्ट। अरे नहीं, क्यों एरे कैसे बनाते हो? मैंने कहा इंट माय एरे, ना, ठीक है सर ने भी तो यही पे लगा रखा है यहाँ इसके साथ। नो इंट यही तो होता है सिंटैक्स। यही होता बात है। करली वाली
एक वो भी तो देते थे, या size नहीं उसमें आता, डिफॉल्ट लेकिन- करते थे तो डिफॉल्ट वैल्यू ऐसे ही दे रहे हैं, देखो जो ऊपर हाँ, तो सिंटेक्स लिखा डायरेक्ट ही अगर इसके बिना ही दे दें तो भी तो किसके चलेगा। बिना? अच्छा तुम कह रहे हो कि हाँ, ये ना ये दें। न्यू ना दे करके हाँ, डायरेक्ट ये दे दो। direct दे दें। हाँ, चल सकता है। ठीक है, ये क्या है? डीओबी इसके अंदर मैं क्या ले लेता हूँ, एक डेट ले लेता हूँ। डीओबी ठीक है, और वही डीओबी मैं यहाँ पास कर देता हूँ, डीओबी क्लियर है। और यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ भेज- पास ही नहीं करेंगे ना फिर हम तो, अगर वहाँ चाहिए ही नहीं तो। कहाँ अगर हमने यहाँ वैल्यू दी नहीं इसको तो हम डीओबी इसमें पास ही नहीं करेंगे। वैल्यू अगर दी नहीं, हाँ, अगर हमें यहाँ मतलब वहाँ से फ्रंट एंड से अगर इसमें वैल्यू नहीं दी तो हम इसको पास ही नहीं करेंगे, इस पैरामीटर को। ये कैसे पता लगेगा वैल्यू दी नहीं दी? तो क्या चेक करोगे, यहाँ एक कंडीशन लगाओगे? नहीं हाँ कैसे करोगे? यहाँ तो एक बार दोगे सारे के सारे पैरामीटर। नहीं, मतलब जो हमें चाहिए वहाँ पे वही पैरामीटर्स देंगे हमको। कहाँ इसमें? हाँ। क्या इफ लगाओगे यहाँ ऊपर? नहीं इफ मोड इज इक्वल टू डेट है तो वो ऐड करूँ मैं। ना, यहाँ पे एक और एरे में यहाँ एक एसक्यूएल पैरामीटर पास कर देंगे मोड का। इसमें हाँ, इससे पहले एक कोमा बाद में कर लो। हाँ, बाद में कर ये लो। लो मैंने एक और एसक्यूएल पैरामीटर पास कर दिया मोड का, मोड कर दिया ठीक है। और मैंने दे दिया कि सेव गेट, हाँ गेट कर जी कर कुछ भी ले लो ठीक है। अब एक और दो पैरामीटर पास हो रहे हैं ठीक है। सपोज करो मैंने यहाँ मोड भी ले लिया। अब यहाँ डेट ऑफ बर्थ की डीओबी भेजने की जरूरत ही नहीं थी। जरूरत नहीं थी, बट तुमने कहा ना कि फंक्शन तो एक ही कॉल करोगे यहाँ। हाँ, तो इस मोड के थ्रू हम कर लेंगे ना सर, इसको हटा देंगे, ये भेजेंगे नहीं इसको। इफ लगाओगे कैसे नहीं भेजोगे नहीं, यार? यहाँ पे बस भेजो ही मत सर, कुछ नहीं एरर देगा। यहाँ फंक्शन अलग अलग बनाते हो यहाँ। ना, यहाँ तो यही रहेगा, मोड के थ्रू वहाँ पता लगेगा ना उसको कि हाँ इसमें हाँ फंक्शन अलग अलग बनेंगे यहाँ। यहाँ फंक्शन हाँ, यहाँ अलग, अलग-अलग गेट का अलग बनाओगे, हाँ, उसका अलग बनाओगे, और वहाँ क्या उस सारे को वहाँ- नल नल लेते हो, ऐसा करते हो? नल हाँ नल 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 ले लेते हो। हाँ, फिर नल नल लेना पड़ेगा। यूं कर सकते हो, पर अगर यूं वैल्यू भेजोगे ना ये, अगर आपने तो सिर्फ फिर तो दिक्कत वैल्यू कही है करेगा। तो यहाँ एरर आ जाएगी, हाँ, यहाँ करेगा फिर वैल्यू तो। दे देगा ठीक है। तुम अब क्या करोगे, फिर यहाँ वो करोगे, फिर वो मैनेज करना, फिर इसमें हाँ, इसमें फिर- सिर्फ यहाँ मैनेज करने वाली बात हो जाएगी। हाँ, ये फिर- लेंथ होता है बस, फिर इसमें कोई ऐसा है नहीं ठीक है। एसपी भी कई सारे बन रहे हैं उसमें फिर वो हाँ confusion। ठीक है, तो क्या है अब देखो मैंने क्या किया है, एसक्यूएल पैरामीटर। देखो अब क्या था सब, अब हटा लो यहाँ से, कोई वो नहीं है, हमें चाहिए नहीं है। दोनों डिलीट मार दिए जरा आपने। हाँ हाँ पता मुझे, चाहिए नहीं मुझे। डीओबी भी मार दिया आपने, डिलीट है। हाँ हाँ मेरे को पता, कोई पैरामीटर नहीं चाहिए मेरे को, सारे स्टूडेंट फैच करने हैं मुझे, सारे स्टूडेंट फैच करने हैं हाँ। ठीक है। तो पैरामीटर की तो कोई जरूरत नहीं है, पैरामीटर सिर्फ एरर के लिए ले रहा था मैं। ये क्या था एरर, इसका कुछ और था, इनका फंक्शन दूसरे बनाएंगे छोटा चीज को ठीक है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ, क्या कर रहे हैं कि एक भी पैरामीटर नहीं है मेरा ठीक है। अब एक भी पैरामीटर नहीं भेज रहा मैं, तो मेरे को क्या करना पड़ रहा है यहाँ देखो, लास्ट में ये एरर देगा अगर मैं कह रहा हूँ ठीक है। एरर क्या देगा, एरर के लिए कह रहा है कि मेरे को तो दूसरा पैरामीटर दो, एसक्यूएल पैरामीटर ठीक है, मेरे को तो पैरामीटर चाहिए ठीक है। तो इस चीज के लिए क्या करते हैं हम क्या करेंगे, इस पैरामीटर को ऑप्शनल बना देते हैं ठीक है। ऑप्शनल कैसे बना देते हैं, इसको आगे पैरामीटर्स लगा दो ठीक है। अब ये क्या हो गया, ऑप्शनल हो गया, पैरामीटर भेजो चाहे ना भेजो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं नहीं भेज रहा ना तो भी एरर नहीं आ रही, समझ रहे हो। तो वो क्या लगाया हमने, क्यों लगाया था कि हम इस पैरामीटर को ऑप्शनल बना सकें ठीक है। तो क्या हुआ, अब मैंने इस डिटी के अंदर वैल्यू आ जाएगी, मेरी डिटी के अंदर वैल्यू आ जाएगी, तो मैं क्या करूंगा देखो, मेरे को क्या चाहिए, स्टूडेंट चाहिए। अब मैंने कहा कि यहाँ हम किस में करते हैं, हम लिस्ट रिटर्न करवाते हैं, लिस्ट में करते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ, मैं क्या कर लेता हूँ, एक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं।
लिस्ट इज इक्वल टू न्यू, ठीक है। और क्या करेंगे, फॉर ईच लूप लगा लेंगे किसके ऊपर, डेटा टेबल पे, डेटा टेबल पे, ठीक है। क्या करेंगे, डेटा रो, डेटा रो, रो नाम दे दो इसको dt, dt के भी dt क्या करेंगे यहाँ, dt डॉट रोज। अशोक लगाया लूप, फॉर ईच लूप, फॉर इज तो लगाया सब मैंने, समझ में कमाल। हाँ ना ना बोल दे, वो यहाँ कोई वो नहीं है, ठीक है। ये क्या किया हमने, सिंपल फॉर ईच लूप लगाया dt के ऊपर, dt के ऊपर क्या कर रहे हैं हम, फॉर ईच लूप लगाया dt के ऊपर, आज तक फॉर ईच लूप लगाया ऐसे ही लगाया, कुछ और तरीके से लगता है, जैसे फॉर लूप ही लगाया शायद, फॉर लूप लगाया, फॉर लूप लगा, फॉर ईच लगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फॉर लूप के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लूप किस पे लगाते हैं, dt की रोज पे, हिमांशु समझ में आ रहा, रोज डॉट काउंट करके, हाँ मतलब रोज पे लगता है ना, dt है, dt के अंदर 10 रो है, तो लूप किस पे लगेगा, रो पे, रो पे लगेगा, 1 रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ठीक है। तो किस पे लगता है, इसकी रो पे। और हमने क्या किया, यहाँ से निकल क्या रही है, डेटा रो, ठीक है। जो उसकी टाइप है वो क्या होगी, डेटा रो, जो उसकी एक रो होगी उसकी टाइप क्या है, डेटा रो, ठीक है। और इसको हमने कोई भी नेम दे दिया रो, ठीक है, क्लियर है। अब हमने स्टूडेंट के अंदर ऐड करने के लिए हमने क्या किया था, स्टूडेंट को हमने इस लिस्ट को ऐड करना है, तो क्या करना पड़ेगा अशोक, ये लिस्ट को ऐड करना है। हाँ इस लिस्ट के अंदर मुझे लिस्ट डॉट ऐड करते हैं ना सर, उसके अंदर ऑब्जेक्ट पास कर लिस्ट, लिस्ट के जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, लिस्ट डॉट ऐड ऐड करना मुझे। अब और इसके अंदर अब ऑब्जेक्ट पास करते हैं, किस ऑब्जेक्ट पास करूंगा मैं, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए बनाना पास करना पड़ेगा, दोबारा बना, अच्छी दोबारा उसका स्टूडेंट का तो नहीं हाँ, उसका बनाना, ऑब्जेक्ट हाँ बड़ा नहीं बना रखा सर, ठीक है। अब क्या करूंगा, s डॉट नेम, s नेम, इसके नेम के अंदर वैल्यू डलवाएंगे कहां से, रो, ये लूप लगा रखा हमने इस पे, किस पे, ये रो क्या है अशोक, अशोक रो क्या है ये रो तो जो वो वैल्यू आएगी सर हमारी, कहां से, किस में से, dt से, dt में से, बिल्कुल सही, ठीक है। तो अब dt में कौन सी वैल्यू, ये वैल्यू आएगी s नेम, ठीक है। और क्या करता हूं, डॉट टू स्ट्रिंग, क्लियर है। इस पे क्यों एरर आ रही है, सेम नाम में सेम कुछ नाम दिख नहीं रहा इस नाम से, तो वैसे ही दिखा रहा होगा कहीं, जीरो नहीं वो बना तो है सब स्टूडेंट है ऊपर लोकल मेथड के अंदर बना हाँ ये बना हुआ सब। भाई आज तो तुम अवार्ड लेने का काम कर रहे हो ठीक है, डॉट क्लास नेम, ठीक है, क्लास नेम, और यहाँ भी क्लास नेम, ठीक है। एक और ले लो रोल नंबर, ठीक है, यहाँ एक और कर लेंगे हम, क्या डॉट रोल नंबर, ये नेम है, नंबर एफ नेम है, एफ नेम, ठीक है। और यहाँ भी एफ नेम है, चलो ठीक है, एफ नेम, और यहाँ हमने क्या किया, एफ नेम, ठीक है। ऐड हो गया, लूप चलेगा, लूप के अंदर लिस्ट बाइंड होती रहेगी, ठीक है। और लास्ट में क्या करते हैं, इसको रिटर्न, रिटर्न लिस्ट, क्लियर है। इंटेलिजेंस का फर्क है भाई, 15 का और 13 का इंटेलिजेंस, जो इंटेलिजेंस, हाँ इसका फर्क है, ठीक है। अब ये एरर क्या आ रही है, कोई कौन बताएगा, जल्दी बताओ, तुम्हारा अवार्ड पक्का हो जाएगा रिटर्न टाइप का यूज एक्शन रिजल्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। एक्शन एक्शन रिजल्ट क्यों लोगे आप, ये तो लिस्ट है तो ये तो वो तो बटन के ले लेते हैं हाँ। सर, ये लिस्ट के तो लिस्ट ही लेना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है हाँ अशोक, ठीक है समझ में आ गया। अब यहाँ से हम इस फंक्शन को क्या, जब जैसे ही कॉल करेंगे तो क्या होगा, ये फंक्शन प्रोसीजर को कॉल करेगा, ये हटा दो, ठीक है। पैरामीटर कैसे पास करते हैं, ऐसे ही देखो, एक मेथड बताते हैं, ठीक है, ऐसे आप पैरामीटर पास कर सकते हो, ठीक है। अब क्या है, यहाँ क्या होगा हमारा, हम जैसे इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ये फंक्शन किसको कॉल करेगा, एसक्यूएल फंक्शन वाली क्लास के किस फंक्शन को, रिटर्न dt विद प्रोसीजर जो हमने बनाया है, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या पास कर देंगे, प्रोसीजर का नेम।
अगर कोई पैरामीटर होते तो कोमा लगा के पैरामीटर भी पास कर देते, ठीक है। और जो भी इसका काम है dt रिटर्न करा तो dt रिटर्न कर देगा ये हमारे पास, dt में वैल्यू आ गई। अब dt पे हमने क्या किया, लूप लगा दिया। लूप लगाने के बाद क्या हुआ, हमने एक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना रखा है और लिस्ट के अंदर वैल्यू ऐड करते रहे, ठीक है। ऐड होती रही तो हमारे पास क्या आएगी, लिस्ट आ गई फाइनली, ठीक है। और अब इसको क्या करेंगे, अब इसको हम कॉल करेंगे अपने होम कंट्रोलर पे, ठीक है। और इसके ले लो अब यहाँ, ठीक है। मैं उसी इसको यहीं ले लो, यहीं भेज लेते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, वेयर लिस्ट, ठीक है। मैंने इक्वल टू न्यू कि कौन सी क्लास है मेरी, कौन सी क्लास के अंदर है फंक्शन, जल्दी बताओ। अब स्टूडेंट स्टूडेंट के अंदर है। स्टूडेंट सर्विस, ठीक है। स्टूडेंट सर्विस है, ठीक है। मैंने क्या किया, डॉट गेट ऑल स्टूडेंट, क्लियर है, ठीक है। अब मैं क्या कर दूंगा, मैं इसके अंदर क्या पास कर दूंगा, ये लिस्ट, ये मैंने क्या है, ये लिस्ट पास कर दी मैंने, क्लियर है। अब मैंने इसका व्यू क्या बनाया था, हमने बना रखा है ये रहा, ठीक है। यहाँ आ गया मेरे पास अशोक, आ गया यहाँ। अब यहाँ क्या करूंगा मैं, अगर दिखानी है मुझे टेबल के अंदर तो क्या करूंगा, टेबल लेनी पड़ेगी सर। टेबल लेनी पड़ेगी, ठीक है। और फिर उसके टेबल लेंगे पहले तो, ठीक है। टेबल लेंगे, इसके अंदर क्या लेंगे, टी हेड, टीएल, इसके अंदर टी आर, इसके अंदर टी एच, ठीक है। TH, और उसमें दिखा टेबल दें नेम, अब क्या है, क्लास, क्लास, और एक ले लेते हैं एफ नेम बस, ठीक है। एफ एट फादर, इसके अंदर फॉर ईच लूप लगाना पड़ेगा सर। हाँ वो जो अभी किया था थोड़ी देर पहले, बिल्कुल सही। टी बॉडी, कीबोर्ड, ठीक है। अब टी आर, ठीक है। लूप किस पे लगना है, टी आर पे, टी आर ही मल्टीपल जाएगा, टाइम्स आएगा, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, फॉर ईच, फॉर, ठीक है। अब यहाँ आएगी वो टाइप, टाइप, ठीक है, स्टूडेंट टाइप, स्टूडेंट, ठीक है। इन किस में से, लिस्ट में से स्टूडेंट यहाँ क्या लिखूं, लिस्ट लिखूं, वो भी तो बनाए, नहीं, नहीं ऑब्जेक्ट नहीं मॉडल नाम भी तो बनाए। यहाँ एस तो मॉडल इन, में ही आएगा। ऐसी इन @ मॉडल, मॉडल वहां से उठ के इधर आ जाता है, कलेक्शन का नेम, वहाँ से कलेक्शन का मॉडल नेम @ आता है। मॉडल @ क्या मॉडल, कर रहे हो, हाँ वहां से जो लिस्ट है वो एक ऑब्जेक्ट बनता है और वो मॉडल के अंदर आ जाता है यहाँ पे सब कुछ चलने का, सब कुछ मॉडल के अंदर ही आएगा, है ना सर। बिल्कुल। लिस्ट मॉडल एक्चुअली में ऑब्जेक्ट क्या है सर ये? मॉडल जो है, क्या बताऊं मैं, जो आप वहां से जो भी वो करते हो ना, वो वही बन जाता है। बन वही जाता है, पर कि यहाँ बन क्यों नहीं रहा, ये तो सर क्या दिक्कत आ गई इसको, अरे और इसकी वहां से आ रहा है सर, भेजा है हमने। कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको तो ना पता भी भेजा नहीं होता मेरा फोन, अच्छा वो तो तुम्हारे लंबे आता है। हेलो, हाँ बंद भाई, हाँ जल्दी बोल, मैं क्लास में पोस्ट क्या है? मेरा मेरा एक क्लाइंट, मॉडल क्यों नहीं आया वही बता। अच्छा, हाँ 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 हाँ, अरे यार फ्राइडे कल छुट्टी पे है, इसको कैसे फोन फोन करके आ जाएगा, कुछ मत करो, ठीक है, नोट करता हूँ, कंट्रोल F, हाँ हाँ हाँ, स्टॉप के लिए ना कंट्रोल F7 है। ठीक ठीक है, ठीक ठीक है। कल हाँ सारे छुट्टी पे हैं। कैपिटल एम लिखना। हाँ बंद है, हाँ बता दे बता दे, तो बस ये तो है। देखो चलो करते हैं। ये जो है एट मॉडल नहीं आ रहा हमारे पास, मॉडल का एम कैपिटल का नजर है, क्या है मॉडल नॉट डिफाइंड, नहीं @ मोड। मेरी भी आ गई थी, पता नहीं हटी थी, अपने आप हट गई थी शायद। आई थी मेरी भी करके है। यहाँ तो जो है पैटर्न में लगा चुके हैं, यूजिंग लगाए करियो सर, यूजिंग वगैरह। यहाँ कहाँ यूजर लगाओगे आप, कहाँ कर रहे हो, एक सेकंड, फॉर ईच का लूप तो सिंटैक्स तो ठीक है ना, एस इन इन ही होता है ना,
मैं तो भाई इंटेलिजेंस से उठाता हूँ, ये नहीं है। लिस्ट मेरे पास कर दी ठीक है। इसको फिर यहाँ तो शायद एरर भी ना दे। लगता है कहीं इसके न्यूगेट पैकेज दोबारा तो नहीं वो करना पड़ेगा। एक बार देखना, बिल्ड तो हो गया, मेरे तो हो गया, एरर भी नहीं थी खत्म हो इसमें। गई। हट गई। न्यूगेट पैकेज का ही एरर है सर फिर ये वो एक न्यूगेट काम करना, पैकेज इससे ना। आगे आप खुद करना ठीक है। मैथ सिर्फ डेटाबेस में वैल्यू तो आ ही रही है इसमें, हाँ ठीक आप है, कर भी यहाँ सकते हैं। पे डिस्प्ले करना हमको हाँ, यहाँ पे। आपको सिर्फ डिस्प्ले करना। देखो यहाँ देखो ठीक है, आप इसको रन कर लेते हैं एक बार। हम सिर्फ ये देख रहे हैं लिस्ट में वैल्यू आ रही है। न्यूगेट पैकेज वाला जो उस दिन नहीं आया था वो मैंने डिस्प्ले अपडेट तो हम किया करवा देंगे था, वो सर। सिंगल प्रोजेक्ट के लिए हुआ या तो हो सकता है, अगर ये रन नहीं हुआ तो सेम प्रॉब्लम होगी। मैंने हटा दिया वो। नहीं वैसे ही रन ना हुआ तो मतलब अच्छा। वो जो system डॉट MVC नहीं आ रही है स्पीड एजेक्स वाली, अगर वो आ रही है तो वही प्रॉब्लम है। 4 मिनट और सर मेरे पास। ठीक है बस हो गया। 4 मिनट क्या मुझको वीडियो है। ठीक है, वीडियो तो आप अपने देख लो। देखो ये क्या कह रहा है, फोटो Object लेके जाना reference- सर। हाँ फोटो लेना। तो ये क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस नोट सेट वन इंस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या कहना चाहता है कभी इसमें, इसको नल रेफरेंस मिल रहा है सर। इसको ये तो रखा कनेक्शन स्ट्रिंग sion str, स्पेलिंग गलत ले लिया हमने। ठीक है स्पेलिंग तो वही। ठीक है सर। वो 1 मिनट न्यूगेट पैकेज करना हर एक बार 1 मिनट लगेगा। इस पर राइट क्लिक करके मैनेज न्यूगेट पैकेज या MVC टाइप करना। इसमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कि हर एक प्रोजेक्ट के लिए। इसको रिपेयर कर लो, VS को रिपेयर कर लो। उसको रिपेयर करेंगे। एक काम करो, इसको ये कोड सही है ठीक है, बाकी जो एरर आती है वो तुम्हारी खुद की। एक बार मेरा दिखाएगा सर को, क्या दिखाऊं? क्या था वो Error है। अजीब गरीब। ठीक है, यही तुम्हारा वो है। एक एरर आएगी यहाँ, मैंने कनेक्शन ओपन नहीं किया था ठीक है। ये लो ठीक है, क्यों कनेक्शन ओपन आप कह रहे थे सर? क्लोज करने Close करता क्लोज का है। कहा था मैंने, ओपन का कब कहा था? साहब ने ये कहा था कनेक्शन ओपन और क्लोज करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा था कनेक्शन क्लोज करने की वो जरूरत मेरे वाले भी नहीं है, देख दिखाता हूँ। नहीं आपने ये कहा था यूजिंग का प्रयोग करते हैं तो एक करने की जरूरत नहीं है। कनेक्शन क्लोज करने की, ओनली क्लोजिंग की कहा था मैंने। रिकॉर्डिंग सुनना ठीक है, रिकॉर्डिंग सुनना दोबारा। मैंने क्या कहा था, मैंने क्लोज के लिए कहा था सिर्फ। फिर आपने अभी भी ओपन नहीं करा गलती से सर। दोनों बोल दिए थे। कर तो आपने ओपन नहीं किया, आप ऐसे नहीं दोनों करना।